हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को जुलाई मंथ का अपना गार्डन अपडेट देने जा रही हूं। इस वक्त मेरे गार्डन में क्या कुछ चल रहा है, इतने सारे पेड़ पौधे हैं कि कुछ ना कुछ हरकतें होती ही रहती हैं। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। प्लांट से शुरू करना चाहती हूँ। ये टेक्सास सेज है। कितने लोगों को जब मैं ये उच्चारण करती हूँ तो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आता है कि इसका नाम क्या है, तो देखिए मैं फिर से रिपीट करूँगी। इसका नाम टेक्सास सेज है। इसे बैरोमीटर बुश के नाम से भी जाना जाता है और इसे मॉनसून का इंडिकेटर भी कहते हैं कि जब आप सालों भर कितना भी पानी इसमें देते रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जैसे ही बारिश की बूंदें पड़ती हैं, पता नहीं कैसे इसे पता चलता है, ये फूलों से भर जाता है। इवन मैंने देखा है कि जब मॉनसून का सीज़न नहीं भी होता है और लगातार 2-3 दिन बारिश हो जाती है तो ये प्लांट पता नहीं कहाँ से कलियाँ बनाने लगता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय भी आपको ये फूलों से भरा हुआ दिखेगा। तो कितनी अद्भुत चीज़ें हैं हमारी प्रकृति में। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का कोई मिरेकल जैसा प्लांट जो आपको हमेशा सरप्राइज़ कर दे, तो आप ये प्लांट ज़रूर लगा सकते हैं। और अभी भी आप देखें, हालांकि कल बारिश हुई है काफ़ी तेज़, इसके बहुत सारे फूल नीचे गिर गए, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर मेरा ये प्लांट लग रहा है। और इसमें ऊपर की तरफ इसमें कलियां आती जाती हैं और इसमें फ्लावर बनते जाते हैं। बहुत सुंदर प्लांट है। आप लोग अभी भी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नर्सरी जाइए और आप मुझे थैंक यू बोलेंगे इस चीज़ के लिए अगर आपने इसे एक बार अपने गार्डन में लगा लिया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप अपना चेरी का प्लांट दिखाएं इस समय, जो बारबाडोस चेरी है ये, और मैंने इसे लगा रखा है। जैसे ही टेम्परेचर 35 के करीब रहता है, इसमें आप सालों भर फ्लावरिंग देख सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह में रहते हैं, और किसी भाई बहन का, मुझे याद नहीं है, किसी का कमेंट आया था कि वो गुजरात में रहते हैं, क्या वो इस प्लांट को गुजरात में लगा सकते हैं? तो जी बिल्कुल लगा सकते हैं। ये लगा सकते हैं, वाटर एप्पल लगा सकते हैं, ये सारे प्लांट आप लगा सकते हैं। और आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे इसमें एक कमी है। जैसे ही मॉनसून का सीज़न आता है आप इस पे नज़र रखेंगे, क्योंकि देखें क्या होता है, इसकी जो पतली पतली टहनियाँ होती हैं, जब लगातार बारिश होती है तो इस तरह से इसमें ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये डाईबैक वाली। इसको बचा के रखना है, इसमें फंगीसाइड का स्प्रे करते रहना है, नहीं तो आपको इस तरह की टहनियाँ देखने को मिलेंगी। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इन टहनियों, जहाँ से ये ग्रीन आपको दिख रहा है, इस जगह, इस नोड एरिया से इसे कट कर देना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो बड़ी बड़ी डंडियाँ काटनी पड़ सकती हैं। ये देखें। और मैंने आप लोगों को बोला था ये फूल से किस तरह, देखें इसके फूल कैसे दिखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते होंगे ये टाइनी फ्लावर, ये छोटे छोटे से पिंक कलर के, यही इसके फ्लावर हैं जो इस समय यहाँ देखें, इस समय भरे हुए हैं और यही फ्रूट बन जाएंगे। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो ये सारे फूल नीचे गिर जाते हैं, तब ये फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो मैंने देखा है कि चेरी में टेम्परेचर का बहुत इम्पोर्टेंस है, इसके फ्लावर टिकते नहीं फिर। लेकिन मेरे इस प्लांट में बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो देखें, स्वस्थ है मेरा प्लांट, बहुत बढ़िया है। और जो टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की वो ज़रूर अपनाइएगा। यहाँ देखें, मैंने मेरे इस ताइवान पिंक में मैंने ये एक अमरूद छोड़ दिया था। ये बहुत छोटा सा था, लेकिन ये देखिए पक के रेडी हो गया है। अगर मैं इसे छोड़ देती तो ये मुझे मिलता नहीं, लेकिन मैंने इसकी बैगिंग कर दी थी। बहुत छोटा सा था ये, और अब देखें ये बिल्कुल पक गया है। ये देखें, ये लास्ट अमरूद की हार्वेस्टिंग मैं कर रही हूँ। देखें बिल्कुल पका हुआ, गोल गोल सुंदर। सेब इस समय गर्मी में थोड़े छोटे हो जाते हैं, और यही विंटर के टाइम में इससे ट्रिपल साइज का होता है ये ताइवान पिंक, और बहुत बढ़िया फ्रूटिंग करता है। तो अभी मेरे इस प्लांट को इस सीज़न में मैं काट छाँट इसकी नहीं करूँगी, अगले सीज़न में मैं इसकी कटाई ज़रूर करूँगी, या फिर जब छोटे छोटे फ्रूट बन जाएंगे इसमें तब करूँगी। तो ये देखें, ये लगातार सालों भर फ्रूटिंग करते रहते हैं। इसलिए अगर आप गमले में किसी अमरूद के पौधे को लगाना चाहते हैं तो ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन कीजिए जो सालों भर एक तरफ फल बनता रहता है, दूसरी तरफ कलियां आती रहती हैं। ऐसा काम करें। और आपको मैं
दिखाने की कोशिश करती हूँ कि इसमें ये देखें, ये कलियाँ, ये देखें इस तरह से लगी हुई हैं, ये कलियाँ हैं। यहाँ देखें, यहाँ हैं, ये देखें ये छोटे छोटे फ्रूट। तो ऐसे ही होता है और ये बड़ा अच्छा है क्योंकि एक तरफ फ्रूट सेटिंग हो रही है, एक तरफ फ्लावरिंग हो रही है। तो गमले के लिए स्पेशली ऐसे प्लांट ज़रूरी होते हैं। ये कोई हार्वेस्टिंग की वीडियो है लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बस अपना गार्डन दिखा रही हूँ आप लोगों को कि इस समय कैसा चल रहा है। देखें ये ड्रैगन फ्रूट पहला फ्रूट बन के रेडी है गमले में। और आप लोगों को दिखाऊं यहाँ कच्चे, ये देखें जब ये ग्रीन कलर के होते हैं तो ये कैसे दिखते हैं। अभी बारिश में देखें, अगर आपके यहाँ ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है तो आप एक काम ज़रूर करें, ये देखें इसमें जैसे ये फूल सूख जाते हैं, ये कीड़े मकोड़ों का घर है। इसलिए हमें क्या करना है, इसमें बहुत कांटे हैं इस ड्रैगन फ्रूट में ना, तो इसे कोशिश करनी है निकालने की। 1 मिनट, ये निकल नहीं रहा है, इसको कैंची से ही निकालना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं, जैसे ये फ्लावर है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो इसमें जब पानी मॉइस्चर मेंटेन रहता है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है, उसके बाद इसमें बहुत कीड़े और चींटियाँ आपको दिखेंगी जो आपके फ्रूट को ख़राब कर सकता है। इसलिए इन फूलों को हटा दिया करें, ये लगे रहते हैं काफ़ी दिनों तक। और इसमें नीचे की साइड भी आपको दिखाऊँ, ये देखें ये इसकी कलियाँ हैं और अंदर अंदर यहाँ भी ये फ्रूट बन रहा है। ये देखें, ये देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। और यहाँ भी बड़े मजबूती से ये लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े फ्लावर होते हैं और ये बिल्कुल नहीं इसमें लगा हुआ छोड़े, फ्रूट ख़राब हो सकता है आपका। तो आज मैं ये ड्रैगन फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। हालांकि इसका साइज़ मीडियम है। इस बार मैं अपने ड्रैगन फ्रूट की जितनी केयर करनी चाहिए नहीं कर पाई हूँ। प्रूनिंग भी बहुत बड़ा हो गया है, प्रूनिंग भी करनी चाहिए थी क्योंकि गमले में लगे हुए बेतरतीब प्लांट से आपको बहुत ज़्यादा फ्रूट नहीं मिलेंगे। लेकिन अब ये अगले सीज़न में ये काम होगा क्योंकि गलत टाइमिंग पे प्रूनिंग करने से आपको फ्रूट कभी नहीं मिलेंगे। तो देखें ऐसे घुमा घुमा करके इसे जब ये पक जाते हैं बड़े आराम से। कलर देखें इसका कितना सुंदर है, ये आपके गार्डन में लगे हुए बहुत सुंदर कमाल के दिखते हैं। और आजकल बिना कांटों वाला भी ड्रैगन फ्रूट मिल रहा है प्लांट, तो आप बिना कांटों वाला सेलेक्ट करें तो और बेहतर है क्योंकि इतने कांटे हैं कि आप इसके साथ काम नहीं कर सकते। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं इस पे काम नहीं कर पाती हूँ। और इतने शार्प हैं कि अगर आपको गलती से चुभ गए तो 2-3 दिन आपको चैन से नहीं रहने देंगे। मैंने खरबूज की बहुत सारी बेलें लगाई थी और ये गर्मियों में लगाई थी, तकरीबन मुझे लगता है 1.5-2 महीने हो गए होंगे। बहुत सारे प्लांट ख़राब हो गए क्योंकि इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है कि मैं कुछ प्लांट्स को बचा नहीं पाई। लेकिन यहाँ पे मैंने तकरीबन आप लोगों को शायद दिखाया भी था कि थिनिंग कैसे की जाती है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे सीड एक साथ बोए थे जिससे कि मुझे अंदाज़ा था कि कुछ तो बच ही जाएंगे। और इसमें से थिनिंग करने के बाद, पतली पतली ब्रांचेस निकालने के बाद, मैंने सिर्फ यहाँ देखिए मिट्टी में लगे हुए सिर्फ ये 2 प्लांट मैंने छोड़े। जैसे ही मैंने थिनिंग की इसकी, ये बहुत अच्छी तरह से बढ़ना शुरू हुए। और आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं देती, बड़े बड़े पेड़ आसपास लगाती हूँ, जिसकी वजह से ये अपने आप देखें इन पेड़ों पे सहारे के साथ चढ़ते चले गए। ये देखें और कितना बढ़िया इसमें फ्रूटिंग। ये इसको भी मैंने गिलहरियों से बचाने के लिए कच्चे में ही ये कुतर लिए जाते हैं इसलिए मैंने इन सब की इस बार बैगिंग कर दी है। इस बार मैंने बहुत अपने फल बचाए हैं, चाहे वो अंगूर हो या फिर अमरूद हो। इस तरह से इस छोटी सी चीज़ को अपना करके मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ। हालांकि कभी कभी इसमें भी दिक्कत हो जाती है लेकिन कोई बात नहीं। और देखें ये भी एक चेरी का ही मेरा प्लांट है और ये सूरीनाम चेरी है जो मैंने इस बार आप लोगों को दिखाया भी था। इस बार इसमें इस चेरी में ये हरे भरे रहते हैं, कभी अपने लीव्स नहीं गिराते। और इसमें इस बार फ्लावरिंग भी हुई थी और लेकिन फ्रूट सेट नहीं हुए। हो सकता है अगले साल इसमें फ्रूट सेट हो जाए। और देखें वही वाला, ये देखें कितने सारे लगे हुए हैं। ये देखें उसी वाले बस 2 प्लांट में 2 मैंने इसलिए रखा कि एक प्लांट को कुछ हो भी गया तो कम से कम एक तो रहेगा। और मुझे लगता है एक और है कहीं, ये देखें ये छोटा सा है,
ये बिल्कुल छोटा सा है, इसको थोड़ा न्यूट्रिशन कम मिल रहा है क्योंकि पास पास लगे हुए हैं। ये देखें, ये इस तरह से कितना सुंदर दिख रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बिना मेहनत का। मैं ये देखें किस तरह से इस पे चढ़ते चले गए हैं। यहाँ छोटे छोटे बड बन रहे हैं और बहुत सारे फ्लावरिंग भी, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। पत्ते बिल्कुल स्वस्थ हैं क्योंकि इस समय कीड़ों का भी अटैक इतना ज़्यादा हो जाता है कि प्लांट्स बचाने मुश्किल हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं मॉनसून में बहुत सारी बेल वाली सब्जियां नहीं रखती हूं। मैंने बहुत सारे निकाल दिए। कद्दू में लौकी में निमाटोड लग गया था, जिसका मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन भी बताया है पिछली वीडियो में। इसके अलावा 2 छोटे छोटे प्लांट थे घिया तोड़ी के। जब मैं सोचती हूँ नहीं लगाना है, फिर भी मुझे कोई प्लांट दिख जाता है उगा हुआ तो मैं लगा ही देती हूँ। गमले में कहीं सीड मैंने बोया था और उससे प्लांट उगाए, और देखें कैसे अपनी जगह लेते हैं बिना मेरे एफर्ट किए हुए। वो देखें, ये जगह देखें, आप लोगों ने देखा होगा, ये बिल्कुल एरिया खाली था और यहाँ पे किस तरह से ये घिये की बेल मेरे ग्रिल पे और कहाँ कहाँ ये छा रहे हैं वो देखें। तो ये है, अब शायद इसमें थोड़ी धूप हो, धूप आजकल होती नहीं है तो ये फलन हो रहा है। यहाँ ये सब मुझे कट करना है और 1-2 ब्रांचेज उसमें फूल फ्लावर आ रहे हैं तो वो रखने हैं बस। तो ये हो गया। और देखें यहाँ पे भी मैंने एक बेल लगाई हुई है, लेकिन इस तरह से जब पत्तियाँ आपकी एक जगह इकट्ठी होने लगें तो आप समझ जाएं कि इसमें कीड़ों का प्रकोप है। इसमें कोई भी कीटनाशक का आपको देखें, यहाँ पे ये देखें, ये आपको कीड़ा दिख रहा है, ये गिर गया नीचे। लेकिन इस तरह से अगर हो रहा है तो या तो आप इसको शुरुआत में कट कर दें, जहाँ से भी ये मुड़े तुड़े यहाँ तक ठीक जा रहा है, लेकिन यहाँ से ये पत्तियाँ मोटी मोटी खुरदरी हो रही हैं तो इसको कट कर देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो अपने गार्डन में इस समय नज़र ज़रूर रखें ताकि आप इस तरह की परेशानी से बच सकें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।